Dear students, I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए आज जो ये बोर्ड का पेपर, इंटरमीडिएट बोर्ड का 10+2 का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का, उसका एक पैसेज आपको पढ़ाते हैं जो अभी रिसेंटली 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें आया है। देखिए ये पैसेज आपके सामने है स्क्रीन पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। रीड यानी पढ़िए, इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है इंपैरेटिव मूड में। द फॉलोइंग पैसेज, फॉलोइंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पैसेज नाउन है और केयरफुली एडवर्ब है। यानी जो निम्नलिखित पैसेज है उसको सावधानी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एंड आंसर, दूसरा इंपैरेटिव मूड में ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एंड आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस उसका जो है ऑब्जेक्ट हो गया और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां से दूसरा क्लास शुरू हो गया। दैट फॉलो, दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ये सब्जेक्ट भी है, ये इस क्लास का फॉलो वर्ब है प्रेजेंट इंडिफिनिट्स में। दैट फॉलो मतलब जो प्रश्न, इसका पूर्ववर्ती देखिए एंटीसीडेंट, क्वेश्चंस प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है वो, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दैट फॉलो माने जो उसके नीचे, पैसेज के नीचे दिए गए हैं, यानी पैसेज के बाद जो लिखे हुए हैं। तो आइए, चूंकि ये बोर्ड का पेपर है, थोड़ा सा इसका पेपर जो है वो एलोइस है, तो हमने इसे अलग से टाइप कर लिया है ये पैसेज। आप उसमें देखिए, मैं ये चेंज कर रहा हूं। ये देखिए अब स्क्रीन पे आपको क्लियरली ये पैसेज विजिबल होगा। आइए चलिए इसे समझते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा पैसेज है कि द पर्सन्स हु वर्कड इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बट विद दोस देयर वर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु आर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रैथ। रैथ है WRATH। देखिए ये रोमन्स की बात हो रही है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास जो है रोम में इस तरह की सिचुएशंस हुआ करती थी। जो रोमन्स होते थे, रोम के रहने वाले, तो वहां पर कुछ अमानवीय स्थितियां भी रहती थी। जो एम्परर्स होते थे वे क्या करते थे, लोगों को जो है माइनों में काम कराते थे पनिशमेंट के तौर पे। तो आइए कुछ इस तरह का इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, रोम से अटैच जुड़ा हुआ ये पैसेज है। तो इसकी हिस्ट्री है, जब तक आप उस हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तब तक तो पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जहां से पैसेज दिया हुआ है वहां से आपको समझाते हैं। द पर्सन्स माने वे लोग, अब यहां से क्लास हो गया, हु वॉक्ड इन द माइंस, यहां तक ये एडजेक्टिव क्लास है कि वे लोग जो माइंस में काम करते थे, खानों में काम करते थे, खदानों में काम करते थे, वर मेनली क्रिमिनल्स। वो कौन लोग होते थे? मेनली मुख्यतः वे लोग जो है अपराधी होते थे, उनसे काम लिया जाता था। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और या युद्धबंदी होते थे, युद्ध में जो अरेस्ट किए जाते थे दूसरे देश, जो अपोजिट वार में लड़ाई होती है तो जो दुश्मन के सैनिक होते हैं उनको प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में युद्धबंदी बना रहे थे, वो लोग होते थे। बट विद दोज, लेकिन उन्हीं के साथ साथ देयर वर मैनी रोमन्स, ऐसे अनेक रोमन्स वहां होते थे, रोम के निवासी होते थे जो कि अच्छी फैमिलीज के होते थे। लेकिन उनको क्यों वहां पर अमानवीय स्थितियों में काम कराया जाता था, क्रिमिनल्स और इनके साथ, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ? कारण क्या था कि हु आर द इनोसेंट विक्टिम्स, जो बेचारे निर्दोष रहते थे लेकिन वो जो है शिकार हो जाते थे किसका? ऑफ द एम्परर्स रैथ। जो बादशाह होते थे, जो राजा होते थे, उनके क्रोध का, उनके गुस्से का। तो यानी राजा और बादशाह उसकी सुप्रीमेसी रहती थी और वो जो है उनके गुस्से का, जो बेचारे निर्दोष लोग जो है शिकार हो जाते थे, उनको भी वहां पर उन अमानवीय स्थितियों में काम कराया जाता था माइंस में। ऑल एलाइव, जो लोग जीवित थे, एलाइव ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। ऑल एलाइव, सारे जो जीवित लोग थे, वर फोर्स, उनको मजबूर, पैसिव इसमें या ये से पास्ट पार्टिसिपल आप मान सकते हो, वो मजबूर रहते थे किस बात के लिए? टू लेबर, में परिश्रम करने के लिए, काम करने के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ। और वहां पर कोई अंतर नहीं था, डिस्टिंक्शन में अंतर नहीं था कि कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई किसका बर्थ का बैकग्राउंड क्या है, कहां से आया, उससे कोई लेना देना नहीं। वहां सबके साथ जो है एक ही ट्रीटमेंट होता था और वो अमानवीय होता था। द लेबरर्स वर अंडर द आई ऑफ ए मर्सीलेस ओवरसीयर। ये जितने भी लोग थे ये उनसे श्रमिक के रूप में, मतलब लेबरर्स थे, काम लिया जाता था रात दिन। और वो किसकी आई एंड केयर में, मतलब किसकी देखरेख में रहते थे? सुपरविजन में रहते थे। एक बहुत ही निष्ठुर और निर्दयी जो है एक ओवरसीयर होता था, यानी एक सुपरवाइजर होता था जो उनके काम की निगरानी रखता था, और वो बहुत ही निष्ठुर होता था। हु सावर्ड ब्लोस,
जो क्या करता था, उन बेतों की बरसात कर देता था या बहुत जबरदस्त पिटाई करता था देव माने उन लोगों की। एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोक, अगर जरा भी वो प्रोवोक हो जाए, अर्थात अगर जरा भी वो उसको उसका क्रोध भड़क जाए या उकसा दिया जाए उसको, या कोई भी किसी से जरा सी भी गलती हो जाए, स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन का ये सेंस है, अगर किसी भी लेवल से जरा सी भी मिस्टेक हो जाए और तो समझ लीजिए कि वो उसका गुस्सा भड़क जाता था, प्रोवोकेशन उसे मिल जाता था, भड़काव उसे मिल जाता था, और वो फिर उसके ऊपर बेतों की जो है बौछार कर देता था। इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंस, और हालत ये थी कि वहां पर जो खानों में काम हो रहा है उसमें ज्यादा खर्चा ना सरकार का हो या एम्परर का हो। इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंस, एक्सपेंस को कम करने के लिए नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड, उनको कोई भी कपड़े नहीं दिए जाते थे। किनको? द प्रिजनर्स को, उन कैदियों को, उन बंदियों को कोई भी जो है कपड़े नहीं दिए जाते थे। एंड ऑफन दे पोजेस्ड नॉट एन, और अक्सर ये देखने को मिलता था कि उनके पास कोई रैक्स यानी फटे पुराने कपड़े भी नहीं होते थे, टू हाइड देयर नेकेडनेस, जिससे वो अपना जो है बदन को, नेकेड बदन को जो है ढक सके, शरीर को ढक सके। इन गुड और बैड हेल्थ, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो चाहे खराब स्वास्थ्य हो, देवर फोर्स टू वर्क, उनको मजबूर कर दिया जाता था कि वो काम करें, यानी काम उन्हें निरंतर करना है। एंड नीदर द वीकनेस ऑफ एज नॉर द फीवर और सिकनेस, ना तो जो है उनके उम्र का कोई कमजोरी और ना ही उनकी कोई बीमारी या बुखार वगैरह वॉज रिगार्ड, उसको कंसीडर किया जाता था एज प्रॉपर कॉज, एक कारण फॉर द आइडलनेस इवन ऑफ एन आवर, यहां तक कि आधे घंटे के, 1 घंटे के लिए भी उनको जो है रेस्ट दे दिया जाए, ये कोई प्रॉपर कारण नहीं होता था। किस चीज का? इसके लिए कोई प्रॉपर कारण ये नहीं होता था कि वो बीमार है, बुखार में है, या उनको एज की वजह से वीकनेस है, वो उम्र दराज लोग हैं, ये कोई कारण नहीं माना जाता था। यानी हर किसी को काम करना था, बस बुखार भी है, बीमारी भी है, तो भी उसे काम करना है। उन्हें जो है बिल्कुल भी 1-8 घंटे की मोहलत नहीं दी जाती थी। नॉर वॉज देयर एनी चांस टू, और वहां से इन अमानवीय स्थितियों से भागने का भी कोई मौका नहीं था, कोई चांस नहीं था। कारण क्या था कि वहां पर जो है संतरी लगे हुए थे, वर पोस्टेड ऑन एवरी हिल टॉप, ये पहाड़ के बीच में ये बना हुआ था। मान लीजिए खुदाई जो भी है, माइंस है, जो है वहां पर पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ियों की चोटियों पर जो है वो सिपाही बैठे हुए हैं, वॉचमैन बैठे हुए हैं। एंड द सोल्जर्स वर रेडी टू गिव चेज, अगर कोई भाग करके गया भी तो सैनिक वहां है, सोल्जर्स हैं, उनको चेज करने के लिए, उनका पीछा करने के लिए। शुड ए मैन इलूड, अगर किसी व्यक्ति ने, यह शुड का मतलब है इफ, अगर किसी व्यक्ति ने जो है इलूड किया वॉचमैन को, अगर वॉचमैन से नजर बचा करके, या मान लीजिए जो है वो देख नहीं पाया और वो वहां से निकल भी जाए, तो भी जो है लोग बैठे हुए हैं, सैनिक बैठे हुए हैं, संतरी बैठे हुए हैं, उनको चेस करने के लिए, पकड़ के फिर लाने के लिए। सो ग्रेट वर द सफरिंग्स, अब ये यहां पर जो है वर जो है ये सफरिंग्स लिया है, इसका नाउन जो है सफरिंग्स है। इतनी बड़ी सफरिंग्स थी ऑफ लाइफ, मतलब उनके जीवन में जो कष्ट है वो कितना बड़ा था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतना बड़ा था कि डेथ वॉज हेल्ड, यानी मौत का स्वागत किया जाता था उनके द्वारा विद जॉय, माने बड़ी खुशी खुशी वो लोग मौत का इंतजार करते थे। एंड इट वॉज द डाइंग मैन, और ये जो व्यक्ति जो है, जो मर रहा है, हु पजेस्ड, उसके पास केवल एक ही सिंगल विचार रहता था, और वो था हैप्पीनेस की। ठीक है, जैसे ही सांस से निकल जाएगी हमारी सफरिंग्स का एंड हो जाएगा, और वो सबसे बड़ी खुशी उसकी होती थी। एक ही विचार उसके दिमाग में होता था और कोई दूसरा विचार नहीं रहता था। इस तरह की जबरदस्त जो है वहां पर सफरिंग्स जो है और अमानवीय स्थितियों में वो लोग काम करते थे रात में। तो ये आपका पैसेज है। इस पैसेज पे आइए आप क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। मेरे ख्याल से पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सेंटेंसेस टिपिकल टाइप के हैं, कहिए तो मैं 1-2 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको बता दूं, जैसे सो ग्रेट वर द सफरिंग्स, तो द सफरिंग्स ऑफ लाइफ, यानी ये है, ये आपका जो है नाउन फ्रेज है कि उनके जीवन की जो सफरिंग्स थी वो माने थी कितनी, सो ग्रेट, इतनी ज्यादा बड़ी, ऐसे पढ़ लीजिए इसे। ये आगे एडजेक्टिव एडवर्ब को लेकर के आगे लगाने का मतलब स्टाइलिश सेंटेंस है। उनके जीवन की जो सफरिंग्स है वो इतनी कष्टमय और इतनी वेदनादायक थी कि डेथ वॉज हेल्ड, यानी मौत का भी जो है हेल किया जाता, मौत का भी इंतजार किया जाता था, उसका स्वागत किया जाता था, वेलकम किया जाता था बड़े आनंद के साथ। एंड इट वॉज द डाइंग मैन, और जो व्यक्ति जो है, जो मान लीजिए मर रहा है, जिसकी सांस उखड़ रही है,
वो कैसा व्यक्ति होता था, वो उसके पास केवल एक ही चीज था, वो पजेस्ट माने धारण करता था, या उसके पास केवल एक ही चीज होती थी, और वो थॉट क्या था, हैप्पीनेस का, कि उसके पास एक ही विचार होता कि रहता था कि जल्दी से सांस निकले और उसको इन सफरिंग से जो है छुट्टी मिले। तो ये जो है हैप्पीनेस उसके लिए बड़ी खुशी का पल होता था जब उसकी सांस टूट रही होती थी। तो कहने का ये सेंस है। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन का, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रैथ। तो आपको यहां पर आया था एम्परर्स रैथ, कौन विक्टिम थे एम्परर्स रैथ के, कि मतलब वो रोमन्स जो है, जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन ये बेचारे जो है इनोसेंट विक्टिम बन जाते थे किसी कारण से एम्परर्स रैथ के भाषा के सनक की, या उसके गुस्से की, या उसकी जो भी कोई मान लीजिए वो चिढ़ गया किसी चीज को लेकर के, तो उसके गुस्से के शिकार हो जाते थे। तो ये लोग विक्टिम बन करके जो रोमन्स अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, व्हाट डू यू मीन। इसका क्या मतलब आप समझते हैं इस स्टेटमेंट का। यानी जो भी वहां जीवित है उन सबको केवल एक ही मजबूर कर दिया जाता है सिर्फ काम करने के लिए, रात दिन काम करो वहां, बिना किसी और किसी चीज का अंतर वहां नहीं था कि किसी कोई जो है लड़का लड़की है, या आदमी औरत है, या क्या है, किसका कैसा बैकग्राउंड है बर्थ की, कोई उसमें भेद नहीं था। वाई वर क्लॉथ्स वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स को क्लॉथ क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता था, वही सेविंग के लिए, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, यह हालत थी। यानी उन इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, और पैसे की सेविंग के लिए, पैसा ज्यादा खर्च ना हो, उनको कोई कपड़े नहीं दिए जाते थे प्रिजनर्स को। तो यहां से उठा सकते हैं क्लॉथ्स वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स सो दैट एक्सपेंसेस कुड बी रिड्यूस्ड। वाई वॉज डेथ हेल्ड विद जॉय, मौत का इंतजार जो है खुशी के साथ क्यों किया जाता था, खुशी के साथ मौत को वेलकम क्यों किया। तो डेथ वॉज हेल्ड विद जॉय बिकॉज द सफरिंग्स विच वर देयर वर एक्सट्रीमली ग्रेट, क्योंकि वहां पर जो सफरिंग्स थे, कष्ट थे, अमानवीय जो परिस्थितियां थे, वो बहुत ही ज्यादा थे, और उससे कम से कम छुटकारा मिल जाता था मरने वाले व्यक्ति को। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स एंगर, एंगर मतलब रैथ, WRATH, रैथ उसका सिनोनिम्स है। आइए एक्सप्लेन सावर्ड ब्लोज, इसका प्रयोग किया गया है इसको। तो सावर्ड ब्लोज का मतलब है, मतलब देवर बीटन बैडली विद, या देवर कैंड, या उनकी कैनिंग की जाती थी, या बेतों से मारा जाता था, तो देवर बीटन बैडली, बस इसका सेंस हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैड, सैडनेस का अपोजिट हो गया जॉय, जॉय माने खुशी और सैडनेस